हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं टेक्सोनोमिक लिटरेचर। और टेक्सोनोमिक लिटरेचर की लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हर्बेरियम। और हर्बेरियम को हम लोगों ने कम्प्लीटली पढ़ लिया था। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था सम इम्पोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड। उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ लिया था कि कौन कौन से जो हर्बेरिया है वो वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉटनिकल गार्डन, या हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक उद्यान। बॉटनिकल गार्डन या हिंदी में बोलते हैं क्या, वानस्पतिक उद्यान। क्या होता है बॉटनिकल गार्डन, ये जान लेते हैं फर्स्टली हम लोग। जैसा कि नाम है बॉटनिकल गार्डन, बॉटनिकल का मतलब वानस्पतिक, मतलब ऐसे गार्डन जिसके अंदर प्लांट्स को नेचुरल हैबिटेट में क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है या उगाया जाता है, क्या होंगे बॉटनिकल गार्डन। ये तो हम लोगों ने सिर्फ नाम के अकॉर्डिंग क्या निकाली, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर हम इसकी सटीक डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज बॉटनिकल गार्डन, तो बॉटनिकल गार्डन क्या होगा, किसी स्थान विशेष पर, किसी स्थान विशेष पर। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मोस्टली जो बॉटनिकल गार्डन का जो फॉर्मेशन किया जाता है इन देयर नेचुरल हैबिटेट किया जाता है, मतलब प्लांट्स के नेचुरल हैबिटेट में क्या किया जाता है, बॉटनिकल गार्डन्स का बॉटनिकल गार्डन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो किसी स्थान विशेष पर अलग अलग या एक ही परिस्थितियों में पाए जाने वाले पादप, अलग अलग या एक ही परिस्थितियों में पाए जाने वाले पादप जब प्राकृतिक रूप से उगते हुए पाए जाए, जब प्राकृतिक रूप से, जैसा कि हम लोगों ने बताया था कैसा है, नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उगते हुए पाए जाएं, उगते हुए पाए जाएं तथा इनका उपयोग व्यावहारिक व शुद्ध दोनों प्रकार के अध्ययनों के लिए किया जाए, व्यावहारिक व शुद्ध दोनों प्रकार के अध्ययनों के लिए किया जाए, तो ऐसे पादप समूह को क्या कहेंगे भाई, बॉटनिकल गार्डन। दोनों प्रकार के अध्ययनों के लिए किया जाए तो ऐसे प्लांट ग्रुप्स को क्या कहेंगे, ऐसे पादप समूह को क्या कहेंगे भाई, बॉटनिकल गार्डन। क्लियर है। तो जैसा कि हम लोगों ने बता दिया कि मतलब एक ही परिस्थिति या एक ही इकोलॉजी में पाए जाने वाले पादप हो सकते हैं, या डिफरेंट हैबिटेट के क्या हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं। उन्हें कैसे रूप में उगाया जा रहा है, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, मतलब प्राकृतिक रूप से उगाते हुए पाए जाए। और इनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, प्योर एंड अप्लाइड स्टडी के लिए। ठीक है, मतलब शुद्ध व व्यवहारिक दोनों प्रकार के अध्ययनों के लिए किया जाए। तो हम लोग जानते हैं गार्डन में क्या होते हैं, ऐसा तो है नहीं गार्डन सिंगल रन प्लांट से बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पादपों के समूह को ही क्या कह रहे हैं भाई, बॉटनिकल गार्डन। क्लियर है। अब हम बात करेंगे
ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉटनिकल गार्डन या हम वानस्पतिक उद्यानों की उपयोगिता व उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉटनिकल गार्डन या बॉटनिकल गार्डन्स की उपयोगिता व उद्देश्य। उपयोगिता व उद्देश्य, तो हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या उपयोग होंगे और किस उद्देश्य से बॉटनिकल गार्डन का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, हम लॉजिकली भी इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जान सकते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि इसमें अलग अलग प्लांट्स के वैरायटी मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग प्लांट्स मिलेंगे, अलग अलग ट्रीज मिलेंगे, तो उनके बारे में इजीली हम लोग स्टडी कर सकते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनकी एनाटॉमी के बारे में, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग उनकी स्टडी करके उनकी संरचना के बारे में और उनके आवास के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें हर्बेरियम फॉर्मेशन की, तो इनके द्वारा अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हमें अवेलेबल हो रहे हैं एक ही स्थान पर, तो इजीली हर्बेरिया का क्या किया जा सकता है, फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट उद्देश्य, इसके द्वारा पौधे के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु मूलभूत आकारिकी विवरण प्राप्त हो सकते हैं। मूलभूत क्या प्राप्त हो सकते हैं भाई, आकारिकीय विवरण। क्लियर है, क्योंकि जो प्लांट है वो नेचुरल हैबिटेट में पाया जा रहा है, इजीली हम लोग ये साइंटिफिक स्टडी के लिए हम लोग इसीलिए इसका जो मॉर्फोलॉजिकली स्टडी है वो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, मूलभूत आकारिकी अध्ययन या विवरण प्राप्त करने में, विवरण प्राप्त करने में इनका क्या है, मेन उपयोग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इस बॉटनिकल गार्डन में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं, पादप। क्या पाए जा रहे हैं भाई, अलग अलग प्रकार के पादप। तो अलग अलग पादपों की प्रजातियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, अलग अलग पादप प्रजातियों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए, विभिन्न पादप प्रजातियों के, विभिन्न पादप प्रजातियों के विवरण का क्या कर सकते हैं भाई, तुलनात्मक अध्ययन। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके द्वारा उत्तक संवर्धन, पादप प्रजनन हेतु पादप सामग्री क्या किससे मिल सकती है हम लोगों को, बॉटनिकल गार्डन से। ठीक है, तो उत्तक संवर्धन के लिए, पादप संवर्धन के लिए या उसकी शारीरिकी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमें पादप क्या हो सकते हैं, प्राप्त हो सकते हैं। किसके द्वारा भाई, बॉटनिकल गार्डन्स के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उद्यानों में भौगोलिक क्षेत्र में उगने वाले पौधों की प्राकृतिक आवासीय परिस्थितियां हम क्या कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई हम लोगों को पता है वेरियस टाइप के हैबिटेट से प्लांट लिए गए हैं। अब अगर एनवायरमेंटल कंडीशन उसके लिए फेवरेबल नहीं है तो हम उसके लिए आर्टिफिशियली भी क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। इतना क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के पौधों के, विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के पौधों के दशानुकूलन के लिए, पौधों के दशानुकूलन के लिए, दशानुकूलन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करते हैं। उपयुक्त वातावरण क्या कर सकते हैं, प्रदान करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वानस्पतिक उद्यानों में उगने वाले जो
विभिन्न प्रकार के जो प्लांट्स हैं, या हम लोग बोल सकते हैं जैसे सजावटी पादप, सजावटी जो पादप हैं उनका, या फिर जो पुष्पीय पादप हैं उनके बारे में, उनको प्राप्त करके और उनसे अधिक मात्रा में अन्य पादप कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं उत्तक संवर्धन के द्वारा और कैलस संवर्धन के द्वारा। क्लियर है? तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स। क्लियर है इतना?